हाय एवरीबॉडी, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है डिपिंग सेक्स रेशियो इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। जब भी हम हरियाणा की बात करते हैं तो उसकी एक सिविलाइजेशन और उसकी जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। पर जब हरियाणा की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वो हमारे पूरे जो भारत है उसमें सबसे ज़्यादा कम मेल इज टू फीमेल सेक्स रेशियो में आता है। तो 2014 के समय जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लेकर आए, जो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद जो फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फीटिसाइड जैसे इश्यूज हैं उसके ऊपर कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, और जिसके कारण क्या हुआ था कि जो मेल इज टू फीमेल सेक्स रेशियो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, बेटर हो रहा था। पर हमारे जो इनिशिएटिव्स वगैरह थे वो इतने ज़्यादा केपेबल नहीं थे कि वो बहुत टाइम तक चल सके। जो आज के टाइम पे 8 years लो में है हरियाणा का सेक्स रेशियो, जो है 910 इन 2024, विच इज़ वेरी वेल, बहुत ज़्यादा कम है बाकी हमारे जितने स्टेट्स को देखा जाए। देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में कैसे मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो। पहले हम रेवाड़ी की बात करते हैं जिसमें है 868 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। देन है रोहतक जिसमें है 880 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। पानीपत 896 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। एंड देन महेंद्रगढ़ विथ 896 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। इम्प्रूवमेंट आफ्टर 2014 के बाद जो मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो था उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया था। पहला जो रीज़न था दैट वाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव, जिसके कारण काफ़ी हद तक हमने एक ऐसा स्टेज भी देखा है जब मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो इंक्रीज हो रहा था। फिर हमने ऐसा स्टेज भी देखा है जब मेल टू फीमेल रेशियो एक सैचुरेशन स्टेज पे भी आ गया था। एंड सेकेंड reason for the improvement was strict pre-conception and prenatal technique act of 1994 का strict implementation, जिसके कारण हम प्री-नेटल सेक्स सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद हम फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फीटिसाइड से रिलेटेड जो अवेयरनेस थी दैट वाज द नेक्स्ट रीजन। मैं यही बोल के एंड करना चाहूँगी कि हम हमेशा माइथोलॉजी और हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो क्या कहते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो एक श्लोका है जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसका मतलब है कि जहाँ पे नारी की पूजा की जाती है वहाँ पे ही भगवान बसते हैं। तो एटलीस्ट हमें हमारे जो माइथोलॉजी